तो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। फर्स्ट पॉइंट जो आता है कि डिमांड में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है उसका रीज़न क्या है? व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब डिमांड में चेंज आता है, डिमांड या तो घटेगी या बढ़ेगी, किस वजह से? क्योंकि प्राइस में चेंज आ रहा है और जो बातें हैं, अदर जो फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड का काम कर रहा है। और अदर फैक्टर्स में क्या आते हैं? जैसे कंज्यूमर की इनकम हो गई, टेस्ट प्रेफरेंसेस हो गए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, एसेट्रा एसेट्रा। मतलब वो सारे फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा हैं। तो सिंपल सा चीज़ हुआ कि क्वांटिटी में चेंज कब आ रहा है? व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्राइस। प्राइस में जब चेंज आ रहा है, फर्स्ट चेंज किस में होगा? प्राइस में। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड में चेंज आएगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। बहुत ही लॉजिकल रिलेशन है। ज़्यादा प्राइस में कंज्यूमर कम डिमांड करते हैं, कम प्राइस में ज़्यादा डिमांड करते हैं। ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। अब हम आते हैं चेंज इन डिमांड पर। चेंज इन डिमांड क्या है? डिमांड में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो डिमांड में चेंज आने का रीज़न क्या है? प्राइस के अलावा और जो सभी बातें होंगी तो उसको हम बोलेंगे कि डिमांड चेंज कर गई। व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं, लाइक अगर हम बोलें लेट्स से कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा करेगा ऑब्वियसली। इनकम कम हो गई, डिमांड कम हो जाएगी। तो ये है चेंज इन डिमांड। यहाँ पे क्वांटिटी मिसिंग है, क्वांटिटी की बात हो रही है। क्वांटिटी किससे रिलेट कर रहे हैं? प्राइस से। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज इन डिमांड तो वहाँ पे प्राइस क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और जो चीज़ें हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। इज़ इट क्लियर? फिर इसके बाद ये जैसे मैंने यहाँ पे एरो से शो करा है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर बढ़ती है, ये एग्जांपल है, तो डिमांड क्या हो गई? ज़्यादा। इनकम कम हो रही है तो डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। फिर अब ये तो क्लियर हो गया कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, चेंज इन डिमांड क्या है। बट इनके भी टाइप होते हैं। लाइक अगर हम बात करें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की, तो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहा है वो दो टाइप से होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कि ठीक है, डिमांड में चेंज हो रहा है, ठीक है, या तो बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन किस टाइप से, क्या क्या उसके फॉर्म्स हो सकते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में एक होता है एक्सटेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? ज़्यादा होना, बढ़ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। तो बहुत ही सिंपल है कि जब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कब डिमांड बढ़ेगी? जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कब कम होगी, कब कंज्यूमर कम डिमांड करेगा। वेन एवर देर इज़ अ इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी? कम। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फिर चेंज ऑफ डिमांड की बात करें, ठीक है, डिमांड में चेंज आएगा तो ये कैसे होगा? इसमें भी दो तरीके हैं, इंक्रीज़ होगा डिमांड का या डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे टर्म्स फिक्स हैं। क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। और अगर डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू जो अदर फैक्टर्स हैं उसमें चेंज की वजह से, उसको हम बोल देते हैं इंक्रीज़ इन डिमांड, डिक्रीज़ इन डिमांड। तो अगर डिमांड बढ़ रही है और फैक्टर्स की वजह से, तो क्या रीज़न हो सकते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल, इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा करेगा। फिर डिक्रीज़ का क्या है? अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो कंज्यूमर डिमांड कम करेगा। तो ये हमारा हो गया डिक्रीज़ इन डिमांड का एग्जाम्पल। अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग